अब हम मूव करते हैं सीरीज अनबाइस्ड पॉजिटिव क्लिपर की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन इनपुट क्या है। इनपुट वेव फॉर्म, ये हमारे पास कोई साइनोसॉइडल सिग्नल है जिसमें इनपुट वेव फॉर्म दी हुई है पॉजिटिव इनपुट और इसका वोल्टेज लेवल नेगेटिव इनपुट के इक्वल है। तो हमारे पास पॉजिटिव सीरीज क्लिपर का सर्किट कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास एक डायोड होगा, वो सीरीज में लगा होगा लोड रेजिस्टेंस के साथ, आरएल के साथ, और ये इसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज को देख रहे होंगे प्लस माइनस, और यहाँ पे हमारे पास इनपुट सिग्नल आ रहा है, इनपुट एसी सिग्नल। अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, इस हाफ साइकिल की बात करें, तो हमारे पास जो डायोड है वो रिवर्स बाइस कंडीशन में आ रहा है। हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो एन साइड के साथ कनेक्ट है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पी साइड के साथ कनेक्ट है। और हम आइडियल सर्किट को कंसीडर करते हुए तो हम देखते हैं इसको रिप्लेस कर दें। अगर हमारे पास रिवर्स बाइस कंडीशन में है तो हम इसको ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस करते हैं डायोड को, इन केस ऑफ आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट। तो हमारे पास आउटपुट और इनपुट, तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 0 आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसी स्केल पे अगर स्केल कर लें इसको, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट से मैं नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, तो हमारे पास फॉर वी इनपुट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारे पास 0 आ गया आउटपुट वोल्टेज। ये हम इसको क्या देते हैं, आउटपुट वोल्टेज। इसी तरह अगर हम देख लें नेगेटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारे पास क्या होगा, ये फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में चला जाएगा। तो हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह से आएगा। इक्विवेलेंट सर्किट को हम रिप्लेस कर देंगे। इक्विवेलेंट सर्किट आइडियल इक्विवेलेंट में हम शॉर्ट सर्किट के साथ रिप्लेस करते हैं। तो आर एल प्लस माइनस वी आउट और हमारे पास वी इनपुट। अगर हम इस पे केवीएल अप्लाई करें तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज आएगी, आउटपुट वोल्टेज हमारे पास इनपुट वोल्टेज के इक्वल आएगी। वी आउट इज इक्वल टू वी इनपुट आ जाएगा। जो इधर अप्लाई किया हुआ है वही इधर आ जाएगी आउटपुट। तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा सिग्नल माइनस के साथ। तो अगर हम स्केल करना चाहें, इसी से स्केल करके नीचे ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास इसकी पीक भी माइनस वी इनपुट के इक्वल होगी। तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि इसने पॉजिटिव साइड को क्लिप कर दिया। तो हमारे पास ये क्या कौन सा सर्किट बन गया, पॉजिटिव अनबाइस्ड क्लिपर। इसी तरह अगर हम देखना चाहें नेगेटिव अनबाइस्ड सीरीज क्लिपर, उसमें हमारे पास अगर कोई वेव फॉर्म इनपुट सिग्नल कुछ इस तरह से है, पीक वोल्टेज इसकी Vm के इक्वल है और ये हमारे पास नेगेटिव Vm के इक्वल है, और इसको हम क्या देते हैं, V इनपुट सिग्नल। और हमारे पास अगर नेगेटिव क्लिपर की बात करें तो हमारे पास सर्किट कुछ डायोड की डायरेक्शन, मैंने आपको बताया था कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस क्लिपर्स के केस में। तो हमारे पास अब डायोड की डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया है। यहाँ पे हम आउटपुट वोल्टेज लेंगे, यहाँ पे हमारे पास इनपुट वोल्टेज है अप्लाई किया हुआ। अब हम अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, हमारा पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है, हायर पोटेंशियल के साथ है, जबकि
हमारा एन साइड नेगेटिव के साथ अटैच है लोअर पोटेंशियल के साथ, मींस डायोड इज फॉरवर्ड बाइस। तो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस में आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट के साथ हम रिप्लेस करें तो शॉर्ट वायर के साथ या शॉर्ट सर्किट के साथ हम रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है वोल्टेज, जो इनपुट वोल्टेज है वही आउटपुट वोल्टेज आएगी। वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट वोल्टेज आएगी। अगर हम इसकी वेव फॉर्म को ड्रा करना चाहें, इसी को नीचे स्केल कर लेते हैं, स्केल डाउन अगर हम कर लें, स्केलिंग कर ले सॉरी, तो हमारे पास वी एम के इक्वल आ जाएगी इसकी वी आउटपुट। और अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की अब बात करें तो हमारे पास नेगेटिव सॉरी, अब हमारे पास ओपन सर्किट, आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट में ओपन सर्किट के साथ हम रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमारा डायोड जो है वो रिवर्स बाइस कंडीशन में चला गया। तो वी आउटपुट, तो हमारे पास अब क्या आ गया, वी आउटपुट इज इक्वल टू 0 वोल्ट के इक्वल आ गया। तो हमारे पास ये पोर्शन क्लिप हो गया, नेगेटिव पोर्शन को इस सीरीज क्लिपर ने क्लिप कर दिया है। तो हमारे पास नेगेटिव पोर्शन क्लिप हो गया, तो इसलिए हम नेगेटिव क्लिपर कहते हैं इसको, नेगेटिव क्लिपर, नेगेटिव अनबाइस्ड क्लिपर। अब हम एक एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास एक गिवन सर्किट है जिसमें हमारे पास इनपुट वेव फॉर्म गिवन है, जिसमें मैक्सिमम वोल्टेज हमारे पास 20 वोल्ट है, इनपुट वोल्टेज का मैक्सिमम वोल्टेज, और नेगेटिव साइड में भी हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज -20 वोल्ट है। और हमारे पास जो सर्किट गिवन है उसमें डायोड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से लगाई गई है, और बताया गया है क्वेश्चन में कि ये सिलिकॉन का डायोड है, और हमारे पास यहाँ पे 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस है सीरीज में। यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज को मापना है। अब यहाँ पे हमारे पास इनपुट वोल्टेज है, इनपुट साइनोसाइडल एसी वोल्टेज है। अब हम अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को अगर मैच करना चाहें हम, तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव जो है एन साइड के साथ कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास पी साइड से कनेक्ट है। तो हमारे पास ये जो सिलिकॉन का डायोड है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा। तो 2.2 VO यहाँ पे आनी है, और यहाँ पे हमारे पास इनपुट वोल्टेज है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जब ये ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास 0 वोल्ट के इक्वल आ गई है। अब हम यहाँ पे आउटपुट ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास जब हमारे पास V ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 20 वोल्ट है तो हमारे पास क्या आउटपुट आ गई है 0 वोल्ट के इक्वल। यहाँ हमारे पास 0 वोल्ट के इक्वल आ गया। अब हम देखते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो हमारे पास डायोड सिलिकॉन का फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में चला जाता है, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं एक बैरियर वोल्टेज के साथ, क्योंकि हमारे पास ये एक्चुअल सर्किट है, एक्चुअल डायोड है। तो अब हम यहाँ पे KVL से आउटपुट वोल्टेज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है VB ऑफ सिलिकॉन जो होता है वो 0.7 वोल्ट के इक्वल होता है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब हम KVL अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 20 वोल्ट है तो हमारे पास क्या आएगा VM -0.7 प्लस VO इज इक्वल टू 0।
अब हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। हमारे पास कोई सर्किट गिवन है जिसमें हमारे पास एक सिलिकॉन का डायोड लगा हुआ है और हमारे पास सीरीज़ में 2 रेजिस्टेंसेज लगी हुई हैं, लेकिन हमें RL यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज चाहिए 1.21 किलो ओम के रजिस्टर के अक्रॉस। तो अब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देखें। हमारे पास इनपुट वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में 10 वोल्ट के इक्वल दी गई है। तो हमारे पास जो सर्किट रिप्लेस होगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे और नेगेटिव जो टर्मिनल है वो लो पोटेंशियल पे है, मीन्स पी साइड जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है और एन साइड और नेगेटिव से कनेक्ट है और डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसको इक्विवेलेंट सर्किट के साथ रिप्लेस करेंगे वीबी के साथ और 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए। अगर हम KVL यूज़ करें तो हमारे पास क्या आता है, -V इनपुट वोल्टेज प्लस 0.7 वोल्ट प्लस I जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है I इंटू 2.2 किलो ओम्स प्लस I इंटू 1.2 किलो ओम रेजिस्टेंस, और ये सब इक्वल टू 0 के है। हम इस इक्वेशन में अगर पुट कर दें -10 वोल्ट प्लस 0.7 वोल्ट प्लस I कॉमन आ जाएगा और I इंटू 1.2 प्लस 2.2 किलो ओम्स इज़ इक्वल टू 0 के है। तो यहाँ से हमारे पास I की वैल्यू 9.3 डिवाइडेड बाय 3.4 इंटू 10⁻³ तो I की वैल्यू हमारे पास जो आई है 2.7 मिली एम्पेयर है। अब इस I की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम RL के अक्रॉस वोल्टेज को फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, V आउट इज़ इक्वल टू 2.7 मिली एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 1.2 किलो ओम। तो V आउट हमारे पास जो आ जाता है 3.24 वोल्ट के इक्वल आ जाता है इन केस ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब इसी तरह हम नेगेटिव हाफ साइकिल में देखते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में तो हमारे पास सर्किट जो है वो ओपन सर्किट हो जाता है। सिलिकॉन का डायोड ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करता है। यहाँ पे हमारे पास 1.2 है और 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हमने आउटपुट वोल्टेज को फाइंड आउट करना है और ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज है। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट वोल्टेज 0 वोल्ट के इक्वल आ जाएगी। अब हम ग्राफ ड्रा करना चाहें, अगर हम आउटपुट वोल्टेज आउटपुट वेव फॉर्म को ड्रा करना चाहें, यहाँ पे हम स्केल कर लेते हैं। तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल 3.24 वोल्ट आई है, जबकि फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल इट्स 0 वोल्ट। तो हमारे पास ये वेव फॉर्म आई है आउटपुट वोल्टेज की। तो अब इसने हमारे पास नेगेटिव साइड को क्लिप कर दी है, इसने नेगेटिव साइड को क्लिप किया। तो हमारे पास ये क्या आएगा, नेगेटिव अनबाइस्ड सीरीज क्लिपर। अभी तक हमने क्या देखा है, हमने क्लिपर्स देखा है। क्लिपर में हमने देखा है एक हमारे पास सीरीज क्लिपर को हमने देखा है। सबसे पहले हमने पॉजिटिव क्लिपर को देखा है। पॉजिटिव क्लिपर में हमारे पास पॉजिटिव साइड क्लिप होती है, सिर्फ नेगेटिव साइड आती है। और हमने इसी तरह सीरीज़ में अनबाइस्ड और नेगेटिव क्लिपर को देखा, तो हमारे पास नेगेटिव पोर्शन ऑफ द
इनपुट वोल्टेज इनपुट वेवफॉर्म जो है वो क्लिप हो चुका है। फिर हमने एक एक एग्जाम्पल देखी है, एग्जाम्पल पॉजिटिव और अनबाइस्ड सीरीज क्लिपर की देखी है, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द वेवफॉर्म क्लिप हो गया है। इसी तरह हमने दूसरी एग्जाम्पल हमने देखी क्लिपर की, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास नेगेटिव साइड ऑफ द वेवफॉर्म क्लिप हो गई है और हमारे पास आउटपुट वोल्टेज सिर्फ पॉजिटिव के केस में आ रही है और हमारा नेगेटिव साइड क्लिप हो गया। तो हमने सीरीज अनबाइस्ड क्लिपर्स का टॉपिक कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे।